राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद माह की अजा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है जो आपके पापों को नष्ट कर बैकुंठ का मार्ग खोल देता है। लेकिन अगर तिथि, पारण का समय, योग और राहु काल का सही ज्ञान ना हो तो व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2025 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत के नियम, विधि, महात्म्य और पारण का सटीक शुभ समय, साथ ही त्रिपुष्कर योग और राहु काल का समय भी। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि अजा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो इस वर्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है दिन सोमवार 18 अगस्त को शाम को 5:50 पर और दिन मंगलवार 19 अगस्त को दोपहर के 3:46 पर इसका समापन होगा। तो उदय तिथि के अनुसार व्रत दिन मंगलवार 19 अगस्त को रखा जाएगा और पारण बुधवार 20 अगस्त की सुबह को 5:35 से लेकर सुबह के 10:30 के बीच करना श्रेष्ठ माना गया है। द्वादशी तिथि दोपहर 2 बजे तक रहेगी, परंतु प्रयास कीजिए कि आप पारण सुबह के समय पर ही कर लें और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो उसके पश्चात द्वादशी तिथि खत्म होने के पहले ही कर लें। इस दिव्य दिन कोई अशुभ योग नहीं बन रहा है, लेकिन एक अत्यंत शुभ योग जरूर उपस्थित है। त्रिपुष्कर योग इस वर्ष 19 और 20 अगस्त को भोर में रवि भोर के सुबह के 1:07 से लेकर सुबह के 6:08 तक रहेगा, जो किए गए शुभ कार्यों का फल 3 गुना बढ़ा देता है। साथ ही इस दिन राहु काल का समय भी जानना बहुत आवश्यक है। अजा एकादशी वाले दिन 19 अगस्त को दोपहर के 3:41 से 5:16 के बीच राहु काल का समय रहेगा। इस दौरान पूजा, पारण या अन्य किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। व्रत की तैयारी दशमी से ही प्रारंभ करनी चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और चावल का त्याग करना चाहिए व्रती को। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या पीला वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। तुलसी दल का अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हर भक्ति में मन लगाएं और रात जागरण अवश्य करें। द्वादशी तिथि समाप्ति के बाद हरिवासर समाप्ति के पश्चात ही पारण करें। अजा एकादशी का महात्म्य अत्यंत महान है और पुराणों में वर्णित है कि महाराज हरिश्चंद्र को इस व्रत के पुण्य से उनका खोया हुआ राज्य और परिवार पुनः प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि इस व्रत से अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस दिव्य दिन जिसकी तिथि, योग और राहुकाल की जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, व्रत का पूर्ण लाभ लें और अपने जीवन में हर भक्ति और पुण्य का संचार करें। यदि यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।